Welcome dear students. Good morning all of you. Today we are going to start new lecture number 8 for English medium 12th RBSC राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर बेटा अपना सॉलिड स्टेट में हम बेटा बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग में हमने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर में कंसीडर करते हुए इनको बेटा इस तरीके से अरेंज करें कि क्लोजली अरेंज करें कि इनके बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो मिनिमम रहे। और एम्प्टी स्पेस जब बेटा मिनिमम रहेगा तब हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इस टाइप के अरेंजमेंट को बेटा हमने कहा क्लोज पैकिंग। ठीक है, फिर वहां पर एक डेफिनेशन और कही थी बेटा मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा था द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल अराउंड स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए गिवन crystalline substance is called coordination number या मैं क्या दे सकता हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अराउंड ए लैटिस स्फीयर। क्या कहा मैंने? द कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम अराउंड ए लैटिस पार्टिकल। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग। फर्स्ट लेंगे हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस। क्लियर बेटा? वन डायमेंशंस में हमने क्या कहा बेटा, स्फीयर्स आर अरेंज्ड अलोंग वन एक्सिस। स्फीयर्स आर अरेंज्ड अलोंग वन एक्सिस। एक एक्सिस पर स्फीयर्स को अरेंज करो बेटा, और बेटा एक एक्सिस पर स्फीयर्स को हम अरेंज करेंगे तब बेटा ये स्ट्रक्चर हो गई। हम कहेंगे कि यहां पर अरेंजमेंट में रो या एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें गेन हो रही है। क्लियर है? तब बेटा मैं फर्स्ट कहूंगा स्फीयर्स आर अरेंज्ड along one axis। क्लियर? फिर मैंने क्या कहा बेटा, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल हैं, स्फीयर्स हैं, अरेंज्ड इन ए रो सच दैट एडजेसेंट पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या कहा हमने? इन वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग स्फीयर्स आर अरेंज्ड in a row such that adjacent particles are contact with each other। ठीक है बेटा, हमने कहा इसमें बेटा
each particles around two neighbor particles, then coordination number in one dimensional is 2. Coordination number in one dimension close packing is 2. क्लियर बेटा? फिर हम कहेंगे बेटा ओनली वन टाइप ऑफ पैरामीटर्स इज नीडेड टू डिस्क्राइब इट. क्या कहा मैंने? ओनली वन टाइप ऑफ पैरामीटर. कौन सा था बेटा? ए. वन टाइप ऑफ पैरामीटर इज needed to describe it. needed to describe it. इसको डिस्क्राइब करने के लिए बेटा वन टाइप ऑफ पैरामीटर की नीड रहेगी. क्लियर? और वो कौन सा है बेटा? ए. क्लियर हो गया? आगे बढ़े. सेकंड होगा बेटा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ अपना क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. अब हम बात करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग सेकंड पॉइंट इन 2 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. क्लियर? हमने क्या कहा बेटा? 1 डायमेंशंस में हमने कहा था व्हेन sphere particles are arranged along one axis, then this type of close packing known as 1 dimension close packing. अब हम बेटा बात कर रहे हैं 2 dimension close packing की. हम कहेंगे when constituent particle are arranged along 2 axes, then packing is called 2 dimension close packing. क्लियर बेटा? क्या कहा हमने? when constituent particle, बेटा जिसको हमने कहा spheres are arranged in 2 axes या along 2 axes, then packing is called 2 dimension close packing. जब बेटा 1 डायमेंशन में जो हमें रो गेन हो रही है, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की जो रो है इसको स्टैक करें ओवर टू ओवर. इनको स्टैक करें बेटा ओवर ईच अदर, देन ये बेटा कन्वर्ट होंगी, फॉर्म करेंगी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को. ठीक है? और 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में बेटा जो स्ट्रक्चर आएगी इसको हम कहेंगे क्रिस्टल प्लेन. 1 डायमेंशन में तो हमने कहा था बेटा रो. ठीक है? 2 डायमेंशन में बेटा एक प्लेन आ जाएगा, तब हम कहेंगे क्रिस्टल प्लेन. क्लियर? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में बेटा मैंने आपसे कहा था 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग. तब हमने कहा बेटा पैरामीटर ए, बी और गामा. ठीक है? हम क्या कहेंगे बेटा? ओनली 3 पैरामीटर, ओनली 3 पैरामीटर्स ए, बी एंड गामा. Only 3 parameters A, B and gamma are needed to describe it. ठीक है बेटा? हमने क्या कहा? when
when the row of one dimension close packing, one dimension close packing are stacked या placed over each other, over each other a two dimension close packing is formed। ठीक है बेटा, और इस 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड लेयर। अब इसको रो नहीं कहेंगे बेटा, हम क्या कहेंगे? लेयर। ठीक है, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को बेटा 2 डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 2 टाइप से हम इसको अरेंज करेंगे बेटा। हम आपसे कहेंगे बेटा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग can be done in 2 different ways। 2 different way बेटा। क्या क्या है? एक हमारे पास रहेगा बेटा कि बेटा सेकंड रो जो है, ये देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के स्फेयर सपोज किए मैंने। सेकंड रो के स्फेयर्स जो है बेटा मे बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट रो, may be contact with the first row such that the sphere of the second row are exactly above the first row। सेकेंड रो के स्फेयर्स फर्स्ट रो के जस्ट अबोव हैं, एग्जैक्टली जस्ट अबोव। तब हम कहेंगे बेटा ए और बी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर बेटा इसके जस्ट अबोव है। तब हम कहेंगे बेटा जितने भी रो के स्फेयर्स हैं, जितनी भी रो हम अरेंज कर रहे हैं, इन सब के स्फेयर्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है अलाइन रहेंगे। ठीक है, और बेटा फर्स्ट रो सिमिलर रहेगी सेकंड रो के, सेकंड रो सिमिलर रहेगी थर्ड रो के, मींस ऑल रो जो है ये सिमिलरिटी शो करेंगी। फर्स्ट रो को बेटा जब हम ए से डिनोट करेंगे तो सेकंड रो भी ए, थर्ड रो भी ए से डिनोट करेंगे, मींस इस टाइप को हम बोलेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और बेटा इस क्लोज पैकिंग को हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, तब हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एक तो हो गया बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और बेटा सेकंड अरेंजमेंट हमारे पास होगा कि बेटा जब फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के जो स्फेयर्स हैं, जैसे ये फर्स्ट रो सपोज की बेटा, फर्स्ट वाला तो क्या था बेटा, ये फर्स्ट रो है 1 डायमेंशन की, इसके जस्ट अबोव सेकंड रो के स्फेयर हम एग्जैक्ट जस्ट अबोव हम इसको पुट करें, तब हम कहेंगे बेटा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से अलाइन होंगे। और इस क्लोज पैकिंग को हमने कहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सेकंड क्या हो सकता है बेटा कि ये फर्स्ट रो के स्फेयर हैं,
ठीक है बेटा, फर्स्ट रो के स्फेयर हैं, ये जो इनका डिपर्शियंस पार्ट्स है, इस डिपर्शियन पार्ट्स पर बेटा सेकंड रो के स्फेयर को पुट करें। अब बेटा सेकंड रो के डिपर्शियंस जो पार्ट्स है, इस पे बेटा थर्ड रो के स्फेयर्स को पुट करें। तो बेटा सेकंड रो डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है ये बेटा अलाइन है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लियर बेटा? तो हम कहेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में बेटा 2 क्लोज पैकिंग हो गई हमारे पास। एक तो हो गई बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड हो गई बेटा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दोनों के लिए। आज लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि बेटा मैं चाह रहा हूं आज 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हमने क्या कहा बेटा, सेकंड पॉइंट चल रहा था, फर्स्ट हो गया था 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब हम बात कर रहे हैं बेटा 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग। इसमें बेटा हमने क्या कहा, 2 पार्ट्स होंगे, ये 2 टाइप से होगी। फर्स्ट हम बात करें, क्या कहा मैंने फर्स्ट में कि बेटा ये मेरे पास फर्स्ट रो के स्फेयर हैं। अब बेटा सेकंड रो may be placed in contact with first one, such thus the spheres of the second row are exactly above those of first row। सेकंड रो के पार्टिकल जस्ट एग्जैक्ट अबोव होंगे, और बेटा जस्ट एग्जैक्ट अबोव होंगे तब मैं कहूंगा, डिफरेंट कलर से बेटा मैं शो कर रहा हूं, ये लो। क्लियर बेटा? जस्ट अबोव हमने इनको पुट किया। अब बेटा थर्ड रो के पार्टिकल बेटा ये देखें, और डिफरेंट दे दूं मैं, और बेटा थर्ड ये हो गए। क्लियर? हम कहें बेटा कि अब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन हो रही हैं। ठीक है ना? हमने क्या कहा बेटा, द सेकंड रो may be placed in contact with the first one may be placed in contact with the first one, such as the spheres of the second row the spheres of the second row are exactly above those of first row। क्लियर बेटा?
फिर हम क्या कहेंगे बेटा, ये कम दिखेगा, थोड़ा चेंज कर दूं मैं। द स्फेयर्स possess both horizontal and vertical alignment। ठीक है, मैं कहूँगा बेटा इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए, फर्स्ट रो को किससे कॉल किया बेटा हमने, ए से, ठीक है ना, ए टाइप रो, क्लियर। फिर हम कहेंगे सिमिलरली सेकंड थर्ड ऑल रो कॉल ए टाइप, ये भी बेटा ए, ये भी ए, तब बेटा इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्लियर बेटा। हमने क्या कहा, इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो, क्लियर, द सेकेंड रो क्या है बेटा, बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट, बीइंग एग्जैक्टली same as the first row, ठीक है बेटा, is also of a type, first one is also a type, ठीक है बेटा। सिमिलरली वी, इसी तरीके से हम और रो को हम इसके ऊपर बेटा अरेंज करें, वी मे प्लेस more row to obtain a type of arrangement, a type of arrangement, क्लियर बेटा, क्लियर। अब मैं कहूंगा बेटा इसमें एक इस स्फीयर को बेटा नोटिस करो, ये बेटा सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, 4 को, और बेटा इन 4 स्फीयर को सेंटरों को ज्वाइन करेंगे तब बेटा एक स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर। कैसी स्ट्रक्चर गेन होगी, स्क्वायर, क्लियर। मैं कहूंगा बेटा इन दिस अरेंजमेंट
each sphere is in contact with 4 spheres. Each sphere is contact with 4 स्फेयर. कितने स्फेयर से कांटेक्ट करेगा बेटा? 4 स्फेयर. इन नेबरिंग. ठीक है बेटा. देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल कितना हो गया बेटा? 4. और फिर मैं कह दूं बेटा इफ द सेंटर ऑफ 4 स्फेयर्स ज्वाइन इन स्फेयर्स को हमने क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन किया सेंटर को. ए स्क्वायर is formed. एक स्क्वायर स्ट्रक्चर आ जाएगी. तब मैं कहूंगा दिस पैकिंग इज कॉल्ड, हैंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग in 2 dimension. क्लियर बेटा? अब बेटा एक पॉइंट, स्पेस ऑक्यूपाई बाय स्फीयर्स इन दिस पैकिंग इज 52.4%. क्या कहा मैंने? डायरेक्ट काफी बार पूछ लेता है बेटा. इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको. स्पेस ऑक्यूपाइड space occupied by spheres in this packing is 52.4%. कितना परसेंट है बेटा? 52.4%. क्लियर है? ये बेटा अपने पास हो गया. एक टाइप हो गया बेटा. कौन सा है? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का स्क्वायर क्लोज पैकिंग. क्लियर बेटा? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी बेटा कंप्लीट करना है आज. तो जस्ट फ्यू मिनट्स हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? इसमें मैं ब्लैक पेन से लिख दूंगा टोटल, तो अच्छा दिखेगा. मैंने क्या कहा बेटा? सेकंड रो. देखो बेटा ये फर्स्ट रो है, ठीक है. सेकंड रो को बेटा हम पुट करें इसके डिपर्शियंस पार्ट्स पर. तो बेटा डिपर्शियंस पार्ट्स पर सेकंड रो के स्फीयर्स को पुट करेंगे. सेकंड का जो डिपर्शियंस पार्ट है इस पर बेटा थर्ड रो के स्फीयर्स को पुट करेंगे. तब हम कहेंगे बेटा इस टाइप के अरेंजमेंट में, इस क्लोज पैकिंग में फर्स्ट रो है ये थर्ड रो के, और बेटा सेकंड रो है ये फोर्थ रो के अलाइन होगी. और बेटा हम कहेंगे कि जब फर्स्ट रो को हम रिप्रेजेंट करें ए से, तो सेकंड रो रिप्रेजेंट होगी डिफरेंट है बेटा बी से रिप्रेजेंट करेंगे. थर्ड रो सिमिलर है बेटा फर्स्ट के, तो अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से. तब हम इस अरेंजमेंट को कहेंगे बेटा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है बेटा? क्या कहा हमने? द सेकंड रो may be
placed above the first row, above the first row, या first above the first one, such as in such a manner that its spheres fix in the देखो बेटा, जस्ट अबोव नहीं किया हमने, कहां फिक्स किया? इन द डिपर्सियंस ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो डिपर्सियंस इन फर्स्ट रो एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से हम रखें, थर्ड रो इज प्लेस्ड टू द सेकंड रो इन सेम मैनर, देन थर्ड रो sphere are align with first row। क्लियर बेटा? फिर हमने क्या कहा? if we call the first row sphere, या we call the first row as A type row, the one in the second row क्या बेटा? डिफरेंट है, एज डिफरेंट, सेकंड रो इज डिफरेंट एंड किससे कॉल किया बेटा हमने इसको? मे बी कॉल्ड बी टाइप, ठीक है बेटा? हैंस दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है बेटा? मैं कहूंगा बेटा अब इसी में ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद सिक्स स्फेयर, ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद सिक्स स्फेयर। देखो बेटा कैसे सिक्स स्फेयर के कांटेक्ट में है। ये स्फेयर, ये बेटा 1 2 3 4 5 6 स्फेयर के कांटेक्ट में है, क्लियर बेटा? और 6 स्फेयर के कांटेक्ट में है, तब हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्फेयर इट्स नेबरिंग, ठीक है बेटा? देन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। और बेटा ये 6 स्फेयर हैं, इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तब हम कहेंगे, अब मैं बोल रहा हूं केवल लिखूंगा नहीं, आप खुद नोट करेंगे इसको बेटा। जब सेंटरों को हम ज्वाइन करेंगे तब बेटा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गई, तो हम कहेंगे द सेंटर्स ऑफ दीज 6 स्फेयर्स आर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, hence this packing is known as
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है बेटा। और बेटा स्पेस ऑक्यूपाई बाय स्पेयर्स इज 60.4%। 60.4%। कितना है बेटा? 60.4%। क्लियर? इसको बेटा एक बार कल दोबारा से रिपीट करेंगे लास्ट टॉपिक को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मौसम की वजह से आज थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है लास्ट में, देखते हैं।